नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर श्रेय बारोट, जोगी आयुर्वेद हॉस्पिटल सूरत से। फ्रेंड्स, आजकल लोग बहुत सारी बीमारियों के साथ जी रहे हैं। जिंदगी भर कहीं बीमारियों के साथ अपना रूटीन काम भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ बीमारियां, कुछ समस्या ऐसी होती है जो हमें ज़िंदगी जीने नहीं देती, हमें हर वक्त परेशान करती है। ऐसी कई बीमारियों में से एक बीमारी है माइग्रेन। दोस्तों, माइग्रेन एक ऐसा अटैक है जो पूरी दुनिया में फैल कर बैठा है और शायद ही दुनिया में कोई ऐसा एक घर होगा जिनमें कोई एक व्यक्ति को माइग्रेन ना हो। तो दोस्तों, माइग्रेन क्या है, माइग्रेन में किस किस प्रकार की तकलीफ़ें होती हैं और माइग्रेन किस किस लोगों को हो सकता है, और माइग्रेन से छुटकारा पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए, वो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। और क्या आप माइग्रेन से सच में छुटकारा पाना चाहते हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स, ये जानकारी को अच्छी तरह से देखने के लिए अंत तक वीडियो को देखिए। दोस्तों, हेडेक एक कॉमन तकलीफ़ है और कभी ना कभी किसी ने हेडेक ना अनुभव किया हो ऐसा नहीं हो सकता। हर एक इंसान ने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी सर दर्द का अनुभव तो किया ही है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि कॉमन हेडेक और माइग्रेन दोनों अलग चीज़ें हैं। कॉमन हेडेक में क्या होता है, कभी कोई ऐसी जगह पे हम चले गए हैं, कभी बहुत नॉइज़ वाले एरिया में हम चले गए हैं, या खूब स्ट्रेस ले लिया है, कुछ ट्रैवल कर लिया और सिंपल सी कोई दवाई ले लेते हैं या पैरासीटामोल ले लेते हैं तो हेडेक ख़त्म हो जाता है। ये है हमारा कॉमन हेडेक। लेकिन माइग्रेन फ्रेंड्स पैरासीटामोल से ख़त्म नहीं होता है। हमारे आयुर्वेद शास्त्र में ऋषि मुनियों ने हेडेक के बारे में एक पूरा चैप्टर लिखा है जिसका नाम है शिरःशूल। और शिरःशूल के कई प्रकार होते हैं, उसमें से एक प्रकार है अर्धाव भेदक, मतलब वो है माइग्रेन। अर्धाव मतलब आधा, और जिस हेडेक में हमारा पूरा आधा सर खींचता है, पूरे आधे सर में पेन की शुरुआत होने लग जाती है, वो है माइग्रेन। तो दोस्तों, मैं आपको ये बता देता हूँ कि माइग्रेन में किस प्रकार की फीलिंग होती है या फिर माइग्रेन हेडेक में क्या क्या होता है। तो फ्रेंड्स, जब हमें माइग्रेन का अटैक आता है तब हमें ऐसा होता है कि हम किसी भी प्रकार के घोंघाट में या कोई नॉइस वाली जगह पे जाना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, या तो फिर हम कभी भी कोई भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाना पसंद नहीं करते हैं। हम जब घर से बाहर निकलते हैं तो सूरज, सनलाइट से भी हम बचने का प्रयत्न करते हैं। सनलाइट में भी हमारा माइग्रेन की अटैक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और हमें ऐसा फील होता है कि जैसे कोई अंधेरी जगह में चले जाए और वहाँ जाके आराम से सो जाए। माइग्रेन के अटैक में ऐसा होता है जैसे पूरा का पूरा आधा सर जकड़ लिया गया है। ऐसा अटैक होता है, ऐसा पेन होता है जैसे अंदर से कोई हथौड़ी मार रहा है। इतना थ्रॉबिंग पेन हमें होता है और वो अनबेरेबल होता है। मतलब किसी भी कॉमन दवाई से या हेडेक की दवाई से या पैरासीटामोल ले लेने से हमें ये हेडेक बंद नहीं होता है। माइग्रेन की अटैक में शुरुआत में क्या होता है, तो शुरुआत में हमारे आँखों के आगे पेन बढ़ जाता है और धीरे धीरे वो पेन आगे से लेकर पीछे तक खींचता चला जाता है और धीरे धीरे पूरा हेड, पूरा सर हमारा दर्द करने लगता है। तो माइग्रेन को बढ़ाने के लिए या माइग्रेन के अटैक को लाने के लिए कुछ स्टिम्युलेटिंग फैक्टर होते हैं, कुछ ट्रिगरिंग फैक्टर होते हैं, जैसे कि ज़्यादा नॉइस होना, बहुत ही घोंघाट वाली जगह पे जाना, या फिर सनलाइट में जाना, बहुत ही भारी धूप में बाहर निकलना, या तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस लेना, बहुत ज़्यादा थिंकिंग करना, या तो कोई लोग तो अपने रोज़ बरोज़ के काम में या बिजनेस में इतना सारा मल्टीटास्किंग करते हैं, इतना सारा काम करते हैं कि उनका इतना स्ट्रेस बढ़ता है, इतनी थिंकिंग पैटर्न बढ़ जाती है कि उनको माइग्रेन हो सकता है। तो चलो दोस्तों, मैं आपको फटाफट से ये बता देता हूँ कि माइग्रेन किस 4 प्रकार के स्टेज में होता है। पहला पार्ट है प्रीड्रॉम, मतलब कि पूर्व रूप। दूसरा है ऑरा स्टेज। तीसरा है मेन माइग्रेन का अटैक। और चौथा है पोस्ट ड्रॉम, मतलब कि उसकी बाद की कंडीशन। जिस व्यक्ति को माइग्रेन होने वाला होता है ना, उस व्यक्ति को पता चल जाता है कि मुझे माइग्रेन आने वाला है, क्योंकि उस वक्त हमारी बेचैनी बढ़ जाती है, हमें थोड़ी सी अंदर से घबराहट होने लग जाती है, हमें कुछ अच्छा फील नहीं होता है। और ये जो स्टेज है वो 1, 2, 3 दिन तक चलता रहता है। फिर आता है ऑरा स्टेज। ऑरा स्टेज दूसरा है। उसमें क्या होता है कि वो जो माइग्रेन का अटैक आने वाला होता है, जो हेडेक शुरू होने वाला था, उसके जस्ट पहले का है। उसमें हमारी इरिटेबिलिटी इतनी बढ़ जाती है, हमें चिड़चिड़ापन आ जाता है और किसी भी प्रकार की
कोई भी काम करना हमें अच्छा नहीं लगता है। ये जो स्टेज है वो सिर्फ 1-2 घंटे का होता है और उसके बाद आता है मेन माइग्रेन का अटैक। और वो माइग्रेन के अटैक में हमें सीवियर मतलब कि अनबेरेबल पेन होता है और वो पेन धीरे धीरे शुरू होता है आगे से लेके पीछे तक और वो बढ़ता चला जाता है और वो पेन इतना अनबेरेबल होता है कि हमें कुछ ना कुछ मेडिसिन लेके सो जाना पड़ता है। हम माइग्रेन के अटैक के दरमियान उस हेडेक के दरमियान कुछ काम कर नहीं सकते हैं, हम सिर्फ आराम करना चाहते हैं। और जो चौथा स्टेज है वो है पोस्टड्रॉम स्टेज और उसमें माइग्रेन का अटैक है, जो पेन है वो धीरे धीरे कम हो जाता है और फिर भी हमें 1 या 2 दिन तक थकान सी महसूस होती है। उस दौरान भी हमें इरिटेबिलिटी फील होती है, उस दौरान हमें कुछ जो बेचैनी होती है वो 2 दिन तक रहती है। तो फ्रेंड्स, ये हो गए हमारे 4 स्टेज माइग्रेन अटैक के। तो दोस्तों, मैं आपको अब बता देता हूँ किन किन प्रकार के लोगों को माइग्रेन का अटैक ज़्यादा होता है। वैसे तो मेल और फीमेल दोनों में माइग्रेन के अटैक्स देखने को मिले हैं, लेकिन ज़्यादातर स्त्रियों को माइग्रेन का अटैक ज़्यादा होता है। और किस उम्र के लोगों को ज़्यादा होता है, तो 20-25 की एज के लोग से लेकर 40 साल तक के लोगों में माइग्रेन का अटैक ज़्यादा संभावित है। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गई माइग्रेन की थोड़ी सी जानकारी। लेकिन अब माइग्रेन से बचने के लिए हमें क्या करना है, क्या प्रिवेंशन लेना है और अगर हमें माइग्रेन ज़्यादा है तो क्या ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, वो मैं आपको आज बताता हूँ। अगर आपको माइग्रेन है तो जो स्टिमुलेशन फैक्टर्स मैंने आपको बताए हैं, जैसे कि ज़्यादा सनलाइट या ज़्यादा नॉइस वाली जगह, वहाँ से आप दूर रहिए। दूसरा यह है कि फ्रेंड्स, आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। ज़्यादा स्ट्रेस लेने से आपको माइग्रेन के अटैक आ सकते हैं। ज़्यादा आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। आपको ज़्यादा इरिटेबल नहीं होना है, ज़्यादा गुस्सा नहीं करना है या फिर एंग्जियस पर्सनालिटी आपको नहीं रखनी है। दूसरा, आयुर्वेद शास्त्र में माइग्रेन के लिए बहुत सारी मेडिसिन बताई गई है और पंचकर्म में भी बताया गया है। फ्रेंड्स, फिर भी आपको घर में क्या करना है वो मैं आपको बता सकता हूँ। सिर्फ 2 चीज़ें बताऊँगा आपको मैं। पहला है नस्य और दूसरा है प्राणायाम। नस्य में हमें क्या करना है, नस्य में हमें गाय की घी के बूंदे नाक में डालनी है। हमें दोनों नॉस्ट्रिल्स में गाय का घी ल्यूक वार्म गर्म करना है, ज़्यादा गर्म नहीं करना है। इनडायरेक्ट हीट से उसको ल्यूक वार्म गर्म करो और फिर दोनों नॉस्ट्रिल में 2-2 बूंदे से शुरू करके 6 या 8 तक आप दोनों नॉस्ट्रिल्स में गाय के घी के बूंदे डाल सकते हो, आराम से लेट कर, और फिर लंबे सी सांस लो। ये जो नस्य है वो आपको आराम से रात को लेट कर सोने से पहले करना है और ये नस्य की क्रिया हो जाए उसके बाद लंबी सी सांस लेनी है। और दूसरा है प्राणायाम। प्राणायाम तो वैसे कई प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स, लेकिन माइग्रेन की पेन को कम करने के लिए कुछ स्पेसिफिक प्राणायाम मैं आपको बताता हूँ और वो है अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ओमकार, शीतली और शितकारी। यह प्राणायाम करने से आपको ज़रूर माइग्रेन की पेन में रिलीफ मिलेगा। तो ये तो हो गई फ्रेंड्स, अगर आपको सीवियर माइग्रेन नहीं है, कुछ प्राइमरी स्टेज पे आपको माइग्रेन के अटैक होते हैं, तो आप ये ज़रूर कर सकते हैं घर पे बैठ के। लेकिन आपको आपका माइग्रेन सीवियर है, आपको अगर अनबेरेबल हेडेक होता है, तो आप उसके लिए एक आयुर्वेदिक उपचार पंचकर्म भी करवा सकते हैं, जो स्पेसिफिक थेराप्यूटिक नस्य है या शिरोधारा है। इस प्रकार के पंचकर्म भी आप करवा सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो कि घर पर बैठ के ही आपको आपके सीवियर माइग्रेन की कुछ मेडिसिन मिले या उसकी एक प्रॉपर ऑथेंटिक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट मिले, तो फ्रेंड्स, जोगी आयुर्वेद ऑनलाइन कंसल्टेशन आपको इसमें मददरूप हो सकता है। उसमें आपको सिर्फ स्क्रीन पे हुए नंबर पर कॉल करना है और सीधा अपॉइंटमेंट बुक करवानी है। हम डॉक्टर्स मिलकर आपकी बीमारी को अच्छे से जानेंगे, आपकी प्रकृति को पहचानेंगे और आपकी माइग्रेन की बीमारी को दूर करने के लिए एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट आपके घर तक पहुंचाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो कि आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे या फिर आपको स्वास्थ्य के संबंधी कोई ऐसे वीडियोस मिलते रहे, तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आज आपको दी गई ये सभी माहिती आपके लिए उपयोगी बनेगी। धन्यवाद। जय धन्वंतरी।